और इसके एंटीबैक्टीरियल एंटी वायरस जो गुण है, ये बैक्टीरिया वायरस फंगस का विरोधी भी है। इसकी दांतों बहुत अच्छी होती है, इसकी धुनी की जाती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और इसका काढ़ा पी लो तो पूरा खून शुद्ध हो जाता है। अरे खून की तो बात छोड़ो, इंद्रियां मन चित्त शुद्ध हो जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है। तो पूज्य आचार्य श्री ने नीम का पेड़ लगाया है और इसके लिए अभिनंदन है। अब आचार्य श्री का अनुष्ठान चल रहा है। आचार्य जी आप चलाओ अगला अनुष्ठान, हम इंडिया टीवी का अनुष्ठान को पूर्णता। तो चलिए, एक पेड़ लग चुका है, लेकिन एक पौधा सेहत के नाम वाला पौधा बाद में लगेगा। लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है, एक शेर बड़ा अच्छा सा था, मैं कड़वे नीम के नीचे लगाऊं पौधे फूलों के, और बाहर आए तो सब बांटूं जमाने में। मकसद सारा क्या है कि देना सीखे लोग, और उसी से जो है समाज जो है वो आगे बढ़ता है, समाज में समरसता। अच्छा स्वामी जी, देखिए हाइपरटेंशन से हड्डियों पर भी खतरा बढ़ जाता है, तो हड्डियां वक्त से पहले कमजोर ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ना हो। और ये भी जरा समझाइए कि ये हाइपरटेंशन का हड्डियों की ताकत से, हड्डियों की शक्ति से क्या कनेक्शन, फिर बचाना भी बताइए। सारे शरीर को जो करीब हमारा 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उससे ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं हुआ, तो हमारे सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, एक एक शरीर का के अंग का, प्रत्यंग का, एक एक शरीर के जीन्स, क्रोमोसोम्स का जो शरीर के सूक्ष्मतम घटक है हमारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, और उसका एक एक सेल का ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरे शरीर की अंतःक्रिया, एक एक सेल का आत्मानुशासन से लेकर के आत्मनिर्माण से लेकर के आत्मनिर्वाण तक का जो पूरा प्रवाह है, ये ऑक्सीजन से चलता है। ये जीवनीय तत्व है। तो यदि ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन ऊंचा नीचा होगा। जब बीपी ऊंचा नीचा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन ऊंचा नीचा होता है, उससे हड्डियां गड़बड़ होती है, उससे लिवर, किडनी के, उससे पेनक्रियाज के, हार्ट के, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक बीपी गड़बड़ होने से बीमारियों का पूरा कुटुंब, कुणबा, खानदान, उससे हम घिर जाते हैं। अच्छा, मैंने स्वामी जी कई बार कुछ लोगों से, रोग रूपी शत्रुओं से बचो। कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे कि उनका बीपी उनकी आंख का दुश्मन बन जाता है। कई बार लोगों की आंखों का टेंशन बहुत हाई रहता है, कई बार आई बॉल बाहर की तरफ आ जाता है, कई लोगों की आंखों में लाल लाल धब्बे से बन जाते हैं। तो ये आंखों के लिए स्वामी जी हाइपरटेंशन कैसे और कितना नुकसानदायक है, और इससे आंखों को कैसे बचाएं? एक तो नंगे पांव घास पर चला करें। हाँ? तो ये नंगे पांव, ये जो घास है ना, इस पर चलो भाई विजय देव जी, नंगे पांव घास पर चलो। हाँ, बजरंग देव जी आप क्यों इंतजार कर रहे हैं, चलो। ऐसे नंगे पांव जब घास पर चलते हैं, सीधे भी और उल्टे भी, बैक वॉक और फ्रंट वॉक, ऐसे उल्टे सीधे दोनों तरफ ऐसे चलना चाहिए। हाँ, ऐसे ये जो है आप ऐसे जब आप चलते हैं घास के ऊपर, इससे तो एक तो मैंने बोला था जेट लैग की प्रॉब्लम कम होती है, शाक सब्जियां, फल, पानी ज़्यादा पीने के लिए मैंने बोला था। आँख के लिए नंगे पांव घास पर चलना, त्राटक करना, सूरज का, चांद का, दीपक का, ये पॉइंट दबाना जो मैं बता रहा हूँ, हाथ में भी और ये दोनों पैरों में। आई ग्रिट, वटी आई ग्रिट लो, आमल के रसायन, सप्तामृत लो, ये बहुत जरूरी है आंखों के लिए। आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुद्ध के 10 ग्राम होते पिष्ट 2 से 4 ग्राम, और उसमें शुगर है तो वसंत कुसुमाकर, वैसे रसराज रस 1 से 2 ग्राम, जिनका सामर्थ्य है तो 3 से 5 ग्राम भी महीने में ले सकते हैं। एक ही महीने में आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। अनुलोम विलोम और हरी भरी चीजें देखने से भी आंखें जो है वो सुकून महसूस करती हैं। स्वामी जी एक पौधा तो लग चुका है आचार्य जी वाला, लेकिन अब एक पौधा लगेगा, वो आप वाला लगना है, जिसके लिए हमने एक मिशन शुरू कर रखा है, और उसका नाम है एक पौधा सेहत का नाम। तो स्वामी जी अब आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं और उसकी खूबियां? एक तो ये गिलोय, ये तो घर घर में लाखों करोड़ों लोगों ने लगा ली। और फिर एक जो गिलोय की डंडी है ना, ये एक डंडी आप ऐसे ही तोड़ करके दूसरी जगह लगा सकते हैं।
और ये आंवला, एलोवेरा, नीम, तो ये गिलोय, और आज हमने ये दूसरा पौधा रखा है, ये रखा है आंवले का। तो आंवला जो है इसको जरूर लगाएं। और ये आंवला जो है इसके इतने गुण हैं। आंवला आंखों के लिए, आंवला एंटी एजिंग भी है, आंवला पेट के लिए, और आंवला जो है ये हमारी जो इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर के हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। और आंवला जो है प्रकृति पर्यावरण के लिए भी, और विटामिन सी का तो सबसे बड़ा स्रोत है ही सो है। तो ये आंवला लगाएं। ऐसे हम ये आंवला, नीम और आज गिलोय भी हमने लगाई, ये बहुत जरूरी है प्रकृति और पर्यावरण के लिए। ठीक है स्वामी जी, करके हमने अब आगे ये बढ़ते हैं। सारे पौधे अभी तो लगाए हैं और अभी आगे लगाने। स्वामी जी, अब वक्त हो गया लोगों को झूठे दावों से बचाने का, यानी फैक्ट चेक का। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि टमाटर के बीज अगर आपने खा लिए हैं, यानी टमाटर बीज के खाया, तो उससे पथरी हो सकती है। ये दावा आंशिक रूप से सत्य है। जिनको पथरी आदि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो टमाटर खूब खाएं। टमाटर के बीज, टमाटर का छिलका, सब ये एंटी कैंसरस इनमें प्रॉपर्टी है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, इससे खून भी बढ़ता है, इससे हाजमा भी अच्छा होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन पथरी होने के बाद, तो जिनको पथरी नहीं हो सब टमाटर को पूरा बीज सहित खाएं। जिनको पथरी हो चुकी है तो वो टमाटर सहित, बैंगन सहित जितने भी बीज वाली चीजें हैं उनसे बचे। उससे सामान्य रूप से पथरी के बढ़ने की संभावना होती है। तो ये अर्ध सत्य है। कई बार और झूठ होता है, कई बार सत्य ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसा तो हम लोग सभी कहते प्रकार हैं। की दावों। स्वामी जी, एक बार फिर से जड़ी बूटी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।